बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है? देखो, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है। जितने भी मॉड्यूलस होते हैं वो सब मॉड्यूलस का मतलब ही है रेशियो। तो बल्क मॉड्यूलस बी को लिखा जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? हमारे पास मान लो एक गैस है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्स ऐसे तो लगा नहीं सकता, मैं प्रेशर लगाता हूँ। तो स्ट्रेस का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो एक्चुअली होता है हमारा प्रेशर। क्या हो जाता है? विच इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सा माना जाएगा? यहाँ पर होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम में स्ट्रेन कितना है? ये डेल्टा वी नहीं होता, स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। रेशियो होता है यहाँ पे भी, ये हो जाता है डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये हमें पता करना है। अच्छा, पी भी प्रेशर नहीं देखा जाता है, ये हमने कितना एक्सेस प्रेशर लगाया। ठीक है, कुछ उसका पहले से प्रेशर था, गैस यहाँ पर रखी हुई है, उसका पहले से कुछ प्रेशर था, मैंने उसको कुछ दबाया, उस पर कुछ प्रेशर लगाया, तो वो कितना वॉल्यूम उसमें चेंज होता है। मेरे एक्सेस प्रेशर के कारण कितना एक्सेस वॉल्यूम में चेंज आया, स्ट्रेन आया, वो हम देखते हैं। ये हो जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। और आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं प्रेशर लगाता हूँ तो वो पॉजिटिव होता है ना, प्रेशर तो पॉजिटिव लगाते हैं। प्रेशर पॉजिटिव लगाऊंगा तो वॉल्यूम इसका बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम कम होगा। अगर प्रेशर पॉजिटिव लगाऊंगा तो डेल्टा वी नेगेटिव आ रहा है, तो इसको डेफिनेशन में ही चेंज कर दिया गया है कि इसको आप माइनस इस तरीके से लगा दो, तो हमारे पास ये जो टर्म आएगी अभी ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आ जाता है माइनस, इसी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, वी डी पी अपॉन डी वी। इसको हमने डेल्टा को डी कर दिया, छोटे छोटे चेंजेस कर दिए। तो बस यही एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास गैसेस की बात होती है तो हर एक चीज़ प्रोसेस डिपेंडेंट है ना। आइसोथर्मल में कुछ और होगा, एडियाबेटिक में कुछ और होगा, आइसोबैरिक में कुछ होगा, आइसोकोरिक में कुछ और चीज़ होगी। तो देख लेते हैं हर प्रेशर के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ आने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस को। अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारा बल्क मॉड्यूलस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा? अरे, हमारे पास वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्क मॉड्यूलस डिफाइन ही नहीं होगा। सेकंड प्रोसेस पे आ जाओ, हमारे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं उसको दबा ही नहीं सकता, है ना। मेरा डीपी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगेन बल्क मॉड्यूलस कोई सेंस नहीं बनाता ये बल्क मॉड्यूलस की बातें करना। तीसरे प्रोसेस पे आते हैं। तीसरा प्रोसेस हमारा होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अब ज़रूर बल्क मॉड्यूलस की बात काम आएगी। हमें पता क्या करना है, डी पी अपॉन डी वी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू वी। हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू वी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, है ना। पहले एक को कांस्टेंट मानेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हो जाता है। पहले पी को कांस्टेंट रखोगे तो फिर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो आने वाला है 1 प्लस। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया जाएगा तो वी इस तरफ आ जाता है, और प्रेशर को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाता है? डी पी अपॉन डी वी विच इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0। अच्छा, हमारा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। तो ये वी डी पी अपॉन डी वी तो आ ही गया, है ना। ये इस तरफ जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा अपने आप। यहाँ से हमें पता चल जाता है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस। और यही हमारा आंसर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो प्रेशर की वैल्यू ही बल्क मॉड्यूलस हो जाती है। बहुत ही आसान था। अब देखते हैं हमारा जो एक और आखिरी चौथा प्रोसेस बचा है वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब हमें फिर से यही चीज़ पता करनी है। कैसे पता करोगे? सेम जो हमने यहाँ किया वही यहाँ कर देंगे। लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएट किया जाए इसको,
तो हमारे पास यहाँ पर अगेन मल्टीप्लिकेशन में है फंक्शन, तो पहले इसको कांस्टेंट मानो फिर इसको कांस्टेंट मानो, करना शुरू करो। पहले प्रेशर को कांस्टेंट मान लूँगा तो यह आ जाता है P, इससे डिफ्रेंशिएट करो तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, P इंटू गामा टाइम्स V की पावर गामा -1, और क्योंकि ये वॉल्यूम था डिफ्रेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे थे तो ये इतना ही आ जाता है, प्लस अब की बार इसे कांस्टेंट मान लो तो ये हो जाता है V रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय dP अपॉन dV इज इक्वल टू, हमारे पास ये है कांस्टेंट, वो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू P गामा, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम की पावर गामा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम की पावर गामा dP अपॉन dV, है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू 0 थी तो ये कट जाता है हमारा इस तरीके से, और हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है -VdP अपॉन dV इज इक्वल टू गामा टाइम्स P, और यही हमारा बल्क मॉड्यूलस है। तो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाती है ये, और आइसोथर्मल में वैल्यू आ जाती है सिर्फ प्रेशर। बहुत ही सिंपल था, है ना। तो प्रेशर के बराबर होता है, एडियाबेटिक है तो गामा मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसमें किस तरीके के सवाल पूछेंगे, क्या ऐसे पूछेंगे कि हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, तो वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी वो सब प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल टू NRT, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो हम बहुत सारे तरीक़ों से वो सब पता कर सकते हैं। पर हमें ये पता होना ज़रूरी था, इसलिए हमने बल्क मॉड्यूलस के बारे में पढ़ लिया। Which of the following graphs correctly represent the variation of beta, which is equal to minus dV upon dP upon V with P for an ideal gas at constant temperature? किस तरीके से सॉल्व करोगे? पहली बात तो क्या ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है? नहीं, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस नहीं, उसके जैसा कुछ दिख रहा है पर ये एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस नहीं है। अभी हम देख भी लेंगे कैसे। और कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है, तो अगर आपको बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू पता है तो आप इसको फटाक से सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, देखो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की कोई जानकारी नहीं होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT। हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म है dV अपॉन dP, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वैल्यू कांस्टेंट आ रखी है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और एक टर्म निकल के आती यहाँ से कुछ ऐसी, तो उससे मैं बीटा पता कर लेता, और बीटा और प्रेशर में क्या रिलेशन है वो हम पता कर सकते थे, और उसका ग्राफ क्या है वो हम बता सकते हैं। तो ये एक तरीका है, और ये हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। तो हमारे को देखो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या पता चलती है, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू -VdP अपॉन dV होता है, और उसकी वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में आ जाती है प्रेशर के बराबर। अच्छा, ये होता है हमारा बल्क मॉड्यूलस, है ना, बल्क मॉड्यूलस। ये जो बीटा हमसे पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखो, ये बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू -dV अपॉन VdP, है ना। दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन P। ये एकदम उसका उल्टा है यहाँ पर। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन P हमें यहाँ से पता चल गया, यानी कि बीटा इंटू प्रेशर इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा होगा, बीटा इस तरफ है, प्रेशर इस तरफ है, ये हो जाता है हमारे पास y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला ग्राफ आने वाला है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज करने की हमें कोशिश करी, ये बल्क मॉड्यूलस जैसा मिलता जुलता दिखता है, अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, है ना, तो भी हम उसको सेलेक्ट कर लेते, लेकिन इन्हें एक ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो हम गलती करते तो भी वैसा ऑप्शन इन्हें बनाया नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बल्क मॉड्यूलस का ये वीडियो छोटा सा जो था वो पूरी योलो सीरीज का एक छोटा सा पार्ट था, जो कि एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। पूरी योलो सीरीज देखो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि इस चैनल को मैं सस्टेनेबल बना पाऊँ और भी वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री में। प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो। हम मिलेंगे योलो सीरीज में।